गुड इवनिंग जी। लास्ट क्लास के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए IF7 करेंगे आज। अब आप लोग आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे ताकि आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। सही बोला मैंने? ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं ना आप? एक बात बताओ, आयोडीन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? आई मीन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? हेलोजन, ग्रुप 17। ग्रुप 17 के लिए आप लोगों ने क्या सीखा था? यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। फ्लोरीन, फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट, है ना? ये ग्रुप 17 है। और ग्रुप 17 की जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? NH2 NP5। याद आया कुछ? ग्रुप 17 की जो जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2 NP5 होती है। तो फ्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा? 2s2 2p5। इसका क्या हो जाएगा? 3s2 3p5 4s2 4p5 5s2 5s2 5p5। आपको यही चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ आयोडीन, ग्राउंड स्टेट ऑफ आयोडीन 5s2, ग्राउंड स्टेट ऑफ आयोडीन 5s2 5p5 1 2 1 2 3 4 5। नीचे 5s लिख दो, 5p लिख दो। क्लियर है? कितने फ्लोरीन एटम आपको नजर आ रहे हैं? 7। तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए आयोडीन से। सही बोला ना मैंने? तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ आयोडीन, एक्साइटेड स्टेट ऑफ आयोडीन 5s 5p ये लो जी 5d। क्लियर है? ठीक है, सारे अनपेयर करा दो। 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे करा देंगे। 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाएंगे। एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, दूसरा यहाँ जुड़ेगा, तीसरा, 4th फ्लोरीन, 5th फ्लोरीन, 6th फ्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3d3। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सॉरी, डी में 5 होते हैं, ठीक है। आगे हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। अब ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑर्बिटल डायग्राम बनाना यहाँ पे डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो नॉर्मली IF7 का आप स्ट्रक्चर बना दो। यहाँ आयोडीन होता है, यहाँ आयोडीन 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 आयोडीन, एक आयोडीन ऊपर, सॉरी आयोडीन थोड़ी ना आएगा, फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ आयोडीन आ जाएगा, फ्लोरीन 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 और एक नीचे फ्लोरीन, ठीक है। ये आपके बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये मत बनाना, ये तो सिर्फ अगर दिखाते हुए तो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। आपको ये समझाने की कोशिश की जाती है कि जो नीचे का बेस है वो पेंटागन बन रहा है, ठीक है जी। ये लो, ठीक है। अगर ऐसे कर सकते हो आप लोग, रफली कर सकते हो, तो एक पेंटागन जैसी लुक आ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बोलो। अब हमें करना है, एक मिनट, NH4 पॉजिटिव करो, NH4 पॉजिटिव करो। कैसे करेंगे? क्या गड़बड़ है इधर? ठीक है ना। NH4 पॉजिटिव करो। याद होगा प्लस साइन कहाँ पर आता है? प्लस साइन कहाँ पर आता है?
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? लेस माइनस साइन आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे तो प्लस साइन आता है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, अब देखो जरा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है? सही लिखा है, गलत लिखा है? 1s2 2s2 2p3 7 हो जाएगा ना। 2 + 2 + 2 + 2 4, 4 + 3 7। ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन 2s2 2p, 2s2 2p, ये लो जी 2s2 बना दिया और ये मैंने 2p3 बना दिया। अब ज़रा इधर समझने वाली बात है, देखो आप इधर, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बॉन्ड बनाने के लिए। तो देखो आप इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ये बात समझ आई? H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। H+ के पास खुद का इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो H+ को अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी? 2, है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, अब देखना ज़रा ध्यान से, एक हाइड्रोजन नॉर्मली यहाँ जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन नॉर्मली यहाँ जुड़ेगा, तीसरा हाइड्रोजन नॉर्मली यहाँ जुड़ेगा और यहाँ पे आपका लोन पेयर किसके पास जाएगा? H+ के पास जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3 आ गई। ठीक है जी, ड्रॉ कैसे करेंगे? नाइट्रोजन एक तो आपका H+ बॉन्ड बना रहा है इस तरीके से, बाकी नॉर्मल हाइड्रोजन्स के बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। नाइट्रोजन या आपके हाइड्रोजन्स बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट करके प्लस लगा दो। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा है ना, ये H+ तो इधर भी हो सकता है, H+ इधर भी हो सकता है, H+ इधर भी हो सकता है। ठीक है ना, आया समझ में? एक बारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वाले एग्जांपल्स दिखाना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ज़ीनॉन F2 करना है, इसके बाद Cl F5 करना है, इसके बाद NO2+ करना है, SO2 SO3 NO3-, I3- पहले इतने तो करो। हाँ जी, इजी है। अब वहाँ पहुँचो सीधा, ज़ीनॉन F2 करो। अब बहुत इजी है ज़ीनॉन F2, डिफ़िकल्ट है इजी है? देखो मैं करा रहा हूँ, आप लोग अटक गए होंगे कि मैं ज़ीनॉन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूँ। तरीका भी आपके सामने ही है। क्या तरीका है? पहले तो आप लिख लो ना, कहीं ग्रुप लिख लेता हूँ। यहाँ पर कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख रहा हूँ, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ऐसा ही कुछ सिखाया था। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी तो 2s2 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी? बाकी एलिमेंट की क्या हो जाएगी? NH2 NP6। तो इसकी क्या हो जाएगी? सॉरी, इसकी 2s2 नहीं होगी, इसकी 1s2 होगी। 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6। मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो ज़ीनॉन की ग्राउंड स्टेट मेरे पास आ गई है 5s2 5p6। ग्राउंड स्टेट ऑफ ज़ीनॉन 5s2 5p6 1 2 1 2 3 4 5 6। अब इधर देखो कितने फ्लोरीन है? 2।
2 फ्लोरीन का मतलब है सामने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे तो एक भी नहीं है। तो एक्साइटेड स्टेट में आप एक पेयर को तोड़ोगे, ठीक है ना। तो पहले आप इसके नीचे लिख लो ये 5s है और ये 5p है। फिर आप लिखोगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ जिनॉन, 5s को कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रहेगा वो। 5p के 2 पेयर्स को आपने कुछ नहीं करना है, वो भी एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ से एक पेयर तोड़ा आपने और क्या बना दिया, डी बना दिया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सही है। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन। एक फ्लोरीन यहाँ पर, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन ये हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया था लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3d विद 3 लोन पेयर्स। आपने जो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर एग्जांपल्स देखे थे ना, वो सब हमें यहीं करने दोबारा से, बट अप्रोच बदल गई है। यहाँ पे अब अप्रोच जो हम अप्लाई करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई करेंगे, बाकी सारा सब कुछ सेम आएगा, जियोमेट्री शेप सब सेम आएगा, बॉन्ड एंगल वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। तो जियोमेट्री क्या हो जाएगी हमारी, बताओ। अरे जब sp3d होता है तो जियोमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और शेप क्या हो जाएगी, लीनियर, क्योंकि आप लोगों को मैंने सिखाया था लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये जिनॉन, ऊपर फ्लोरीन, नीचे फ्लोरीन, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर, ठीक है जी। तो जिनॉन F2 हो गया, 1 2 3, एक ही पेयर तोड़ा है मैंने क्योंकि मुझे 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना था। पहला एग्जांपल हो गया, ClF5 करो अब। हाँ जी, ClF5 नेक्स्ट एग्जांपल। कॉपी कर लिया होगा ये आपने, ठीक है। थोड़ी यहीं से ही मॉडिफिकेशन कर दूंगा। हाँ जी, ClF5 देखते हैं। इधर देखो एक बारी, ClF5 कितने फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन के अंदर पहले से ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहले से ही। अगर 2 पेयर और तोड़ दूँ तो 5 आ जाएंगे। अगर ये वाला पेयर भी ब्रेक कर दूँ, ये वाला पेयर भी ब्रेक कर दूँ, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो जाएंगे। तो इसको तो आप एज इट इज़ रखो, इसको मैंने कुछ नहीं करा, ये वाला पेयर ब्रेक करा, ये वाला पेयर ब्रेक करा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज़ था ना आपका, आपने ये वाला पेयर कुछ गड़बड़ लग रही है। 3s2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, ये वाला पेयर तो तोड़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये वाला पेयर ब्रेक करूँगा। सही तो था, क्या मिस्टेक हो रही है। हाँ गलती हो रही, मिल नहीं रही।
अच्छा हाँ ठीक तो था, डी में 2 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ नहीं आएगा फ्लोरीन। मैं को यहाँ फ्लोरीन लगा दिया है, क्या चक्कर है भाई, गड़बड़ हो रही, बहुत भयंकर किस्म की गड़बड़ हो रही थी। 3s। अब आपका यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर भी तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। ये एक फ्लोरीन यहाँ जाएगा, ठीक है। sp3d2, यही आ रही है सबकी हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन, ये आपका 3d हो गया। तो sp3d2 तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है या ऑक्टाहेड्रल होता है? ऑक्टाहेड्रल। हाँ जी, तो जियोमेट्री यहाँ पर आ गई ऑक्टाहेड्रल, जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गई, और शेप हो गई स्क्वायर पिरामिडल, शेप हो गई स्क्वायर पिरामिडल। फिर शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ड्रॉ कैसे करेंगे? क्लोरीन, ऊपर फ्लोरीन हो गया, यहाँ फ्लोरीन हो गया, यहाँ फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये आपका नीचे आ गया लोन पेयर, ठीक है ना। अब लोन पेयर आप लोब्स में दिखाओगे, तो ClF5 भी हो गया, डन। हाँ जी बोलिए। sp3d2 विद 1 लोन पेयर, विद 1 लोन पेयर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल इज NO2 प्लस, नेक्स्ट एग्जांपल इज NO2 प्लस। चलो देखे NO2 प्लस, देखे एक बारी। NO2 प्लस, प्लस के लिए क्या सिखाया था मैंने? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर प्लस साइन आ जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? ऑक्सीजन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन प्लस साइन आ जाएगा आपका। तो नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, ये नया कॉन्सेप्ट है, जरा देख लेना एक बारी। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको नाइट्रोजन से। इतना क्लियर है? नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3, तो 2s2 2p3, सही है? अरे बोलो। बट यहाँ तो प्लस है नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे तो प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है आपका? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे? कहाँ से निकालूं? यहाँ से निकालूंगा ना। अरे यहाँ उल्टा चलोगे ना। अरे 2s2 2p3 कर रहे थे, उल्टा चलोगे, ठीक है? तो यहाँ से निकालोगे ना। इतना क्लियर हो गया। एक और चीज़ देखो, यहाँ है कितने ऑक्सीजन? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, 2 अनपेयर्ड बचेंगे, तो इसको भी तो अनपेयर करोगे फिर। तो सीधा सीधा लिख रहा हूँ ये समझ आया क्या हुआ है? भाई आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे लास्ट, यहाँ से नहीं, भर के जैसे भर रहे हो तो उल्टा तो जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो 2s तो अभी भी पेयर्ड है, बट आपको पता है टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको आप क्या करोगे? अनपेयर करोगे। अनपेयर करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा। अब सुन लो, जरा नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब पहले आप क्या करेंगे? सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो डाइवेलेंट होता है, 2 बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा बनाता है, एक पाई बनाता है। और वीबीटी के अंदर आप लोगों ने सीखा हुआ है कि पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, फिर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो पहले ऑक्सीजन से सिग्मा बना दिया, दूसरे ऑक्सीजन से भी आपने सिग्मा बना दिया, ठीक है जी। अब देखो, ये आपका पाई आ गया,
ये आपका पाई आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है? sp हो रही है। ये ध्यान रखना आपने, ये पहले आप सारे सिग्मा बनाएंगे फिर आप पाई बनाएंगे, ठीक है जी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है ऑक्सीजन के अंदर। आप ये मत सोचना सर पहले वाले ऑक्सीजन का सिग्मा बना लेता हूँ फिर उसी का ही मैं पाई बना लूँगा, फिर गलत हो जाएगा। पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, बाद में आपने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। हाइब्रिडाइजेशन आपकी आ गई sp। एक बारी कॉपी दिखाना। लीजिए, ठीक है ना। और बाकी आपको पता ही है लीनियर होता है, तो नाइट्रोजन प्लस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। ये भी हो गया। SO2, क्या आप SO2 कर सकते हैं? एक बारी जब आपको मैंने NO2 प्लस का आइडिया दे दिया तो आप SO2 कर सकते हो, SO2 भी कर सकते हो, SO3 भी कर सकते हो। तो डू वन थिंग, पहले आप SO3 करो, उसके बाद आप SO2 करना। चलो, करो भाई, SO3 स्टार्ट करो, सल्फर का स्टार्ट करो। आप सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करो कहानी। SO3 कर रहे हैं हम। सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, सही है। 6 होते हैं ना लास्ट शेल के अंदर। ग्राउंड स्टेट लिखेंगे पहले हम। ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर 3s2 3p4 1 2 1 2 3 4। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 को कितने की चाहिए होगी? 6 की। 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेरे पास अभी है कितने? 2 ही है। सारे अनपेड कर दो, सारे कर देते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर, एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर 3s एज इट इज लिखा, 3p एज इट इज लिखा और इसी के बाद 3d लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। आया समझ में? अब देखो ज़रा, इधर देखो एक बारी। मैंने क्या बोला था? पहले आप सारे सिग्मा बनाओगे। पहला ऑक्सीजन सिग्मा, दूसरा ऑक्सीजन अगेन सिग्मा, तीसरा ऑक्सीजन अगेन सिग्मा। अब जिस ऑर्डर में आपने सिग्मा बनाया है उसी ऑर्डर में आप पाई बनाओगे। पहला पाई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लो इधर एक बारी आप। दूसरा पाई, तीसरा पाई, ठीक है जी। अब सुनो ज़रा, ऐसा होता है जो आपका पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना, वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से होती है। यानी कि जिन ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होता है, वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करता। पिछली क्लास के अंदर बताया था, है ना। अब ज़रा ध्यान से देखना, आपका ये वाला पाई बॉन्ड किससे बन रहा है? पी से। सल्फर का पी, ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है? फिर ऑक्सीजन का भी तो कोई ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा, तभी तो बॉन्ड बन रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिख देते हैं ऑक्सीजन की। 1s2 2s2 2px 2py 2pz,
1 2 3 4, यानी कि एक से तो आपका बनेगा सिग्मा, दूसरे से आपका बनेगा पाई, मतलब इन सिंपल वर्ड्स पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। भैया जब तक आप यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप सिग्मा वगैरह नहीं बता पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? तो हम ये मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, ये है इधर कि पी ऑर्बिटल आपका ओवरलैप कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो, है ना। तो सल्फर का पी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल, यानी कि एक पाई बॉन्ड जो यहाँ पे बन रहा है वो पी पी ओवरलैप की वजह से बन रहा है। तो ऐसे पाई बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पी पाई बॉन्ड। आया समझ में? ठीक है ना। पी पी और पाई बन रहा है तो पी पाई बॉन्ड। अब इधर आ जाओ, ये वाला डी से बन रहा है और इधर से तो अभी भी पी यूज हो रहा है, तो जो अगला वाला पाई बॉन्ड बन रहा है वो किसके ओवरलैप की वजह से बन रहा है? पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर से सिग्मा वाले पार्टिसिपेट करेंगे, पाई वाले नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई आपकी? sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गई, है ना। ड्रॉ करेंगे, ये ऊपर बनेगा, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। एक पाई बॉन्ड बन रहा है आपका इस तरीके से पी पाई, दूसरा बन रहा है आपका पी पाई डी पाई, तीसरा आपका बन रहा है पी पाई डी पाई। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं SO3 के अंदर पी पाई डी पाई वाले कितने बॉन्ड है? तो 2। पी पाई वाले कितने बॉन्ड है? 1। बाकी ज्योमेट्री आप लोगों को पता है क्या होती है? क्या होती है ज्योमेट्री इसकी? अरे जियोमेट्री के नाम पूछ रहा हूं। ट्रायगोनल प्लेनर और शेप क्या हो जाएगी? सेम ही होगी क्योंकि लोन पे है ही नहीं अपने पास। ठीक है जी। तो ये भी डन हो गया। जब ये हो गया तो SO2 आपसे हो जाना चाहिए। जल्दी करो, अभी करो, आज ही करो, जल्दी करो, अभी करो, आज ही करो। SO2 करना है अब। जब SO3 अगर आपसे हो गया तो SO2 हो जाना चाहिए आप लोगों से। हाँ जी, क्लियर है जी। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। SO2, SO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन है। SO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन है ना। एक ऑक्सीजन को कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो 2 को कितने होंगे? 4। तो यहाँ पे सिर्फ इसको तोड़ो, आप सिर्फ इसको तोड़ो, इसको छोड़ दो एज इट इज। ठीक है, मैंने क्या बोला? इसको ब्रेक करो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसको एज इट इज रख दो। सही है। पहला ऑक्सीजन सिग्मा, दूसरा ऑक्सीजन सिग्मा। ठीक है जी। पहले वाले से पाई, दूसरे वाले से पाई। ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2 विद 1 लोन पेयर, sp2 विद 1 लोन पेयर। ठीक है। तो जियोमेट्री तो पता लग चुकी है। ट्रायगोनल प्लेनर, शेप क्या हो जाएगी? बेंट, शेप हो जाएगी बेंट। एक लोन पेयर दिखाना है आपने। एक पाई बॉन्ड बनेगा पी पाई डी पाई, एक बनेगा आपका पी पाई पी पाई। खत्म। इजी था डिफिकल्ट था? SO2 भी हो गया। अब NO3 माइनस करो जल्दी से। ठीक है जी। हाँ, इनके नीचे ऑर्बिटल्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है, मिस हो गया। 3s 3p 3s 3p 3d। बहुत डीप में चल रहा है चैप्टर। हाँ, बस एक चीज़ मैं नोट करवाना चाहता हूँ, इसमें मैंने इस चैप्टर के अंदर एंट्रेंस के रिलेटेड एक भी टॉपिक नहीं बताया, सिर्फ CBS से रिलेटेड बताया मैंने। हाँ है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं बताया आप लोगों को, टॉपिक्स हैं कुछ। ये रहा ना, वो रही पहले वाले एग्जाम्पल, लेटेस्ट वाला ये रहा। अब NO2 माइनस कर, सॉरी NO3 माइनस करते हैं। आ जाओ, इसको देखते हैं ज़रा फटाफट से। NO3 माइनस करा रहा हूँ भाई। NO3 माइनस ये, ध्यान से देखो। NO3 माइनस ये। ठीक है जी। ग्राउंड स्टेट मैंने आपके सामने लिख दी है। लेट्स राइट एक्साइटेड स्टेट। देखो इधर जरा ध्यान से देखो एक बारी।
2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक्साइटेड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, इसे अनपेयर करना ही पड़ेगा मेरे को 2s को। 2p वैसे ही अनपेयर्ड है, 2p के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन वैसे ही अनपेयर्ड है। ये मैंने कर दिया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, और ये 2d नहीं 2d कैसे आ जाएगा? N2 2p 2p3, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। ये अलग केस है, इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। इसको देखो पहले, I3 माइनस देखो, इसको होल्ड कर रखो पहले। I3 माइनस को आप ऐसे लिख दो, आयोडीन और I माइनस। एक आयोडीन सेंट्रल एटम मानो, करो, वो नया कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से करना, इसको बाद में देखेंगे। यहां कर रहा हूं आयोडीन, एक आयोडीन नॉर्मल रखा, दूसरा आयोडीन नॉर्मल रखा, तीसरा आयोडीन को I माइनस कर दिया। अगर आप इस आयोडीन को सेंट्रल एटम मानो तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। I माइनस का ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट है ना, उसे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। आयोडीन की ग्राउंड स्टेट लिखो आप, ग्राउंड स्टेट ऑफ आयोडीन क्या था? 5s2 5p5, ठीक है जी, 5s2 5p5। फिर आप लिखोगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ आयोडीन, इसको कुछ नहीं करना, इसको भी कुछ नहीं करना, इसको भी कुछ नहीं करना। यहां पे आपका एक आयोडीन का बॉन्ड बनेगा, इसको हटाओ, ठीक है जी। बट एक I माइनस तो अभी भी बचा, एक I माइनस तो अभी भी बचा। तो I माइनस के पास तो पहले से ही सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। तो I माइनस क्या करेगा? अपना लोन पेयर डोनेट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल को। तो 5s 5p के बाद जो खाली ऑर्बिटल आएगा वो 5d का आएगा। यहाँ एक लोन पेयर चला जाएगा, I माइनस बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3d with 3 लोन पेयर्स, तो जियोमेट्री क्या हो जाएगी? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, जियोमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और शेप हो जाएगी लीनियर, आयोडीन, एक आयोडीन नॉर्मल बनाओ, एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बाकी आपके 3 लोन पेयर, ठीक है ना। आज यहीं रोकते हैं, बाकी ये आपका ClF5 था, ClF5 था, ठीक है जी। इस वाले एग्जाम्पल को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को ख़त्म ही करें, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।